दोनों लड़कियां रीमा और सुमन ससुराल में नई नई आई हैं। रीमा गरीब घर की लड़की और सुमन अमीर परिवार से है। रीमा जेठानी है और सुमन देवरानी। दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। रीमा को ससुराल में नीचे का छोटा धूल और सीलन भरा कमरा मिलता है, जबकि सुमन को ऊपर का बड़ा सुंदर और सजाया हुआ कमरा दिया जाता है। रीमा अंदर अपने कमरे में प्रवेश करते हुए चारों ओर देखती है और अपने पति मोहन से बात करती है। ये कमरा ऐसा क्यों है मोहन? दीवारों पर सीलन है, फर्श भी गंदा है, क्या मुझे इसी में रहना पड़ेगा? रीमा, मैं जानता हूं कि यह कमरा अच्छा नहीं है, लेकिन माँ और बाबूजी ने कहा है कि यही हमारा हिस्सा है। ऊपर का कमरा सुमन और राजू को दे दिया गया है क्योंकि वे थोड़ा संपन्न है। मैं जानती हूँ मोहन, लेकिन क्या संपन्नता की वजह से इंसानियत और प्यार का बंटवारा भी होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम दोनों इस कमरे को मिलकर रहने लायक बना देंगे। इधर मोहन ऐसा कहकर रीमा को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। उधर सुमन अपने खूबसूरत कमरे में अपने पति राजू के साथ बैठी है। उसके कमरे में बड़ा पलंग, सुंदर पर्दे और सजावटें होती हैं। राजू, देखो ना ये कमरा कितना सुंदर है। मुझे लगता है हम सही मायने में राजा रानी की तरह रहेंगे यहाँ। हाँ सुमन, माँ बाबूजी ने हमारे लिए सब कुछ बढ़िया से किया है। ऊपर का कमरा सच में बहुत प्यारा है। बेचारी रीमा, उसे तो नीचे का खराब कमरा मिला है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा उसे, गरीब घर की आदत जो है उसे। हाँ जो भी है, हमें क्या, हमारा कमरा तो एकदम बढ़िया है। रीमा को हर दिन ससुराल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खाना बनाना, घर का काम करना और सास के ताने सुनना उसकी दिनचर्या बन चुकी है। दूसरी ओर सुमन का दिन आराम से गुजरता है क्योंकि सास भी उसे काम करने के लिए नहीं कहती। रीमा, तुझे अभी तक रोटी बनानी नहीं आई? कितनी मोटी बना रही है। ऐसे ही चलता रहा तो तेरे हाथों का खाना कौन खाएगा? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, अगली बार ध्यान रखूंगी और पतली रोटियां बनाऊंगी। रीमा के मुंह से ये सुनकर सास अपना मुंह बनाकर अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है, जहां सुमन आराम से बैठी होती है। सुमन बेटा, तू आराम कर, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तेरी जगह तो इस घर में अलग है। धन्यवाद माँ जी, आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। भगवान आपके जैसी ही सास मुझे अगले जन्म में भी मिले। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, 7 जन्म का तो मेरा तुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स है। ये सुनकर सुमन हंसने लगती है। शुरू से ही सास अमीर देवरानी को ज्यादा प्यार करती है और जेठानी को कम। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, जिसके बाद दोनों की शादी की पहली सालगिरह आ जाती है। अब दोनों की शादी की पहली सालगिरह है। दोनों अपने अपने तरीके से दावत की तैयारी कर रही होती हैं। ये मेरी शादी की पहली सालगिरह है, ये इतनी यादगार होनी चाहिए कि जितने भी लोग हमारी सालगिरह में आएंगे वह याद रखेंगे। और हाँ, मेहमानों की लिस्ट में सिर्फ अमीर दोस्त और अमीर मेहमान ही होने चाहिए। ठीक है डार्लिंग, तुम जैसे कहोगी सब कुछ वैसे ही रहेगा। चिंता मत करो, हमारी सालगिरह बहुत ही खूबसूरत और हसीन तरीके से मनाई जाएगी। सुमन और राजू दोनों कमरे को और भी ज्यादा सजवा देते हैं और खाने की वैरायटीज में बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान भी रखवाते हैं। सालगिरह वाले दिन ऊपरी मंजिल पर सुमन ने अमीर दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है। वहां बड़े स्तर की तैयारी चल रही है। शानदार सजावट, महंगे पकवान और चमचमाते कपड़े। राजू, देखो ना, ये दावत हमारी शादी की सालगिरह को यादगार बना देगी। मैंने अपने सारे अमीर दोस्तों को बुलाया है। हमें दिखाना होगा कि हम कितनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। तुमने तो पूरी पार्टी ही शानदार बना दी सुमन। सबको देख के जलन होगी। ऐसी जिंदगी जीने के लिए लोग तरसते हैं और हम कितने आसानी से जी रहे हैं। राजू और सुमन दोनों ही अमीर के घमंड में दुनिया भर का पैसा सालगिरह में लगा देते हैं। और इधर नीचे रीमा साधारण तैयारी कर रही है। उसने अपने मायके वालों और ब्राह्मणों को बुलाया है। दावत में सादा भोजन बन रहा है, लेकिन रीमा इसे बहुत प्यार से तैयार कर रही है। मैंने सोचा है कि हमारे परिवार और कुछ पंडित जी को बुलाकर साधारण तरीके से इस दिन को मनाऊंगी। हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है और ना ही ज्यादा पैसा है, लेकिन सच्चा प्यार और सम्मान है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रीमा। तुम सादा जीवन जीती हो लेकिन दिल से अमीर हो। मुझे गर्व है तुम पर। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हें उसने मुझे दिया है। भले ही मोहन और रीमा गरीब थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार प्रेम से रीमा के मायके वालों को बुलाया होता है और सभी ब्राह्मण भी मौजूद होते हैं। लेकिन इधर सुमन की दावत में अमीर लोग होते हैं। सभी महंगे कपड़े पहने हुए हैं, शानदार पकवानों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहाँ एक दिखावटी माहौल है। सब लोग एक दूसरे के कपड़े, गहने और पैसे की बातें कर रहे होते हैं। वाह सुमन, तुम्हारा ये कमरा और ये दावत सब कुछ लाजवाब है।
धन्यवाद, मैंने बहुत मेहनत की है इसे खास बनाने के लिए। और जरा मेरी जेठानी को देखो, बेचारी गरीब, उसने अपने घर पर आलू पूरी बनाई है और ब्राह्मणों को खिला रही है। अफसोस होता है मुझे उसके लिए। काश की जेठानी मेरी तरह ही अमीर होती तो मैं उसे अपनी इस दावत में इनवाइट कर पाती। तुम्हारे पास तो सब कुछ है सुमन, सच में किस्मत वाली हो। तुम्हारी जेठानी को तो तुमसे जलन होती होगी क्योंकि तुम्हारे पास इतना कुछ और उसके पास कुछ भी नहीं। हाँ भाई, कैसी बातें कर रही हो? अरे वो बेचारी गरीब, उसे मुझसे जलन नहीं होगी तो किसे होगी? हर किसी की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। सुमन झूठे माहौल में झूठी बातें फैलाती रहती है। दूसरी ओर रीमा की दावत में सादगी है, लेकिन वहां एक सच्चा अपनापन और भावनात्मक माहौल है। सभी लोग खुश हैं, साधारण भोजन का आनंद ले रहे हैं और आपसी प्रेम और सम्मान दिखा रहे हैं। बेटी, तूने ये सादा खाना बनाकर हमारा दिल जीत लिया। इसमें प्यार और अपनापन है जो अमीर लोगों की दावतों में नहीं मिलता। माँ, मैंने बस दिल से बनाया है, यही मेरा असली धन है। आप सभी ने पेट भर कर खाना तो खाया, अगर किसी चीज की कमी हो तो मुझे बता देना। नहीं बेटी, सब बहुत अच्छा है। गरीब होने के बाद भी रीमा बहुत खुश थी। सबसे पहले सास अपनी गरीब बहू के घर आती है, जहां वह सादा खाना और पंडितों को देखकर बहुत घमंड में रहती है। तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। अरे अपनी सालगिरह पर कम से कम कुछ तो अच्छा कर लेते, लेकिन आज भी तुमने वही सादा खाना, गरीब मायके वाले और ये ब्राह्मणों को बुला लिया। सास का ये घमंड किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण बहुत प्यार और प्रेम से रीमा को आशीर्वाद देते हैं। हमें अपनी सालगिरह पर बुलाकर इतना सम्मान दिया और इतना प्रेम दिया, इसके लिए हम सभी तुम्हारे आभारी हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम वैसे ही हमेशा खुश सदा सुहागन रहोगी और कभी तुम्हारी जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। तथास्तु। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर रीमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर सास सुमन की दावत में जाने के बाद अपनी अमीर बहू की लग्जरी दावत में जाती है, जहां उसे सब कुछ भव्य और दिखावटी लगता है। वो वहां के माहौल में घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन अमीर बहू अपने अमीर होने के घमंड में उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अरे सुमन बहू, तुमने सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया है, पहली बार ऐसी पार्टी देख रही हूँ। ओह माय गॉड माँ जी, आपको मुझे अभी डिस्टर्ब करना जरूरी था क्या? मैं अभी अपने अमीर दोस्तों से जरूरी बात कर रही हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर सास को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी के चलते उसे अपनी गरीब बहू की दावत याद आ जाती है। सुमन की दावत में सब कुछ भव्य था, लेकिन वहां सच्चाई और अपनापन कहीं नहीं था। ऊपर से जितने अमीर उतना ही उन्हें अमीरी का घमंड होता है और ठीक से बात भी नहीं करते। लेकिन रीमा की दावत में साधारण खाना था, लेकिन वहां का माहौल सच्चे प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। सभी ब्राह्मण रीमा को कितना अच्छा आशीर्वाद भी देकर गए थे। मुझे वहीं रुकना चाहिए था। मैंने अब समझा कि असली सुख संपत्ति में नहीं बल्कि रिश्तों में है। ये सब सोचने के बाद सास रीमा और सुमन को एक जगह बुलाती है। मैंने आज तुम दोनों की दावतों में देखा। सुमन, तुम्हारी दावत भव्य थी लेकिन उसमें सच्चाई नहीं थी। रीमा, तुम्हारी दावत सादी थी लेकिन उसमें प्यार और सम्मान था। मैं अब समझ गई हूँ कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसों की नहीं। ये सुनकर सुमन को वह मंजर याद आ जाता है जब उसने अपनी अमीर दावत में अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसे सोचकर उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ जी, आप सही कह रही है, मैं दिखावे में फंस गई थी। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, बचपन से ही मेरे माता पिता ने प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है, यही हमें सिखाया गया है। रीमा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे हमेशा कठोर व्यवहार किया, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि तू ही इस घर की असली धरोहर है। अब तुझे यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सास ने अब घर में दोनों बहुओं के प्रति समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। रीमा के कमरे की मरम्मत करवाई गई और उसे सम्मान और प्यार मिलने लगा। सुमन ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया और अब रीमा के साथ मिलकर हर काम करती है। आज मैं बहुत खुश हूँ मोहन जी, माँ जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। तुम्हारी सादगी और प्यार ने ही सबका दिल जीत लिया है रीमा। इस तरह सादगी के साथ रीमा ने सबका दिल जीत लिया और अपने ससुराल में सभी के साथ खुश रहने लगी। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी स्टोरी के किस कैरेक्टर का रोल सबसे अच्छा लगा हमें ये भी बताएं।